अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। पहला dy/dx बराबर 1 ऋण cos x बटे 1 धन cos x। तो हमें से इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है dy/dx बराबर 1 ऋण cos x बटे 1 धन cos x। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए पहले हम x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ रखेंगे। यहाँ पर इनमें x है, इसलिए हम dx को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dy बराबर यहाँ पर 1 ऋण यहाँ पर cos x बटे यहाँ पर 1 धन यहाँ पर cos x फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हमने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया। तो अब हम व्यापक हल ज्ञात करने के लिए इनका समाकलन करेंगे। से समाकलन dy बराबर यहाँ पर समाकलन हम यहाँ पर 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x का सूत्र लिखेंगे। तो चूंकि 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x/2। तो हम इसके जगह में इसे और इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर x/2 बटे यहाँ पर 2 फिर यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 फिर यहाँ पर dx फिर 2 से 2 कट जाएगा। समाकलन dy बराबर यहाँ पर समाकलन यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर x/2 बटे cos स्क्वायर x/2 और साइन स्क्वायर x/2 बटे cos स्क्वायर x/2 का मान होता है 10 स्क्वायर x/2 फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर समाकलन dy बराबर हम यहाँ पर इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए पहले हम 10 को सेक में बदलेंगे। तो यहाँ पर समाकलन यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2 ऋण 1 फिर यहाँ पर dx। तो अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर सेक स्क्वायर x/2 का समाकलन वो हो जाएगा 10 x/2 बटे हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x धन c। तो यहाँ से y बराबर हम इसे ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/1 और हम 2/1 को सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 फिर यहाँ पर 10 x/2 ऋण x धन c। तो यहाँ पर हमारा व्यापक हल है y बराबर 2 10 x/2 ऋण x धन c। दूसरा dy/dx बराबर करने 4 ऋण y का वर्ग। यहाँ पर y ऋण 2 से बड़ा व 2 से छोटा है। तो हमें इसमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है dy/dx बराबर करने 4 ऋण y का वर्ग। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर इसमें भी y है और यहाँ पर इसमें भी y है, इसीलिए हम इसे इस तरफ और dx को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर dy बटे यहाँ पर करने हम 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग ऋण यहाँ पर y का वर्ग बराबर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हमने x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ कर लिया, इसलिए अब हम व्यापक हल ज्ञात करने के लिए इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर ये 1 करनी 1 का वर्ग ऋण x का वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है। तो हम इसमें वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम 1 करनी 1 वर्ग ऋण x का वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है साइन वर्स x बटे a धन c और यहाँ पर a है 2 और x के जगह में है y। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स y बटे 2 बराबर dx का समाकलन वो हो जाएगा x धन c। तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर y बटे 2 बराबर यहाँ पर साइन x धन c फिर हम 2 को भी इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2 फिर यहाँ पर साइन x धन c। तो यहाँ पर हमारा व्यापक हल है y बराबर 2 साइन x धन c। तीसरा dy/dx धन y बराबर 1 जहाँ पर y 1 के बराबर नहीं है। तो हम इसमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है dy/dx धन y बराबर 1। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए पहले हम y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ रखेंगे। तो इसके लिए हम y को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से dy/dx बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण y। यहाँ पर यह y इसलिए हम इसे इस तरफ लाएंगे और dx को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dy बटे
एक ऋण y बराबर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हमने x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ कर लिया, इसलिए हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log एक ऋण y बटे, हम एक ऋण y का अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन करेंगे तो शून्य हो जाएगा, फिर हम ऋण y का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक बराबर dx का समाकलन वो हो जाएगा x, फिर धन c। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ऋण, यहाँ पर log एक ऋण y बराबर x धन c। तो यहाँ पर हम ऋण को इस तरफ ले जाएंगे तो ऋण का इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा log एक ऋण y बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ऋण x ऋण c। तो अब हम इसमें log के प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। तो यदि log a बराबर m और उसका बेस b हो तो हम इसे a बराबर b की घात m लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी रहता है वो log के बेस के घात में आ जाता है। तो यहाँ पर यह a, यह m और यहाँ पर log का बेस है ही, यहाँ पर ये e के घात में आ जाएगा और इस तरफ बचेगा एक ऋण y। तो यहाँ पर आ जाएगा एक ऋण y बराबर e की घात ऋण x ऋण c। तो यहाँ पर एक ऋण y बराबर हम इसे लिख सकते हैं e की घात ऋण x गुणा e की घात ऋण c। तो यहाँ पर आ जाएगा एक, फिर हम इसे इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण e की घात ऋण x गुणा e की घात ऋण c बराबर y। और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं y बराबर एक ऋण e की घात ऋण c गुणा e की घात ऋण x। तो यहाँ से y बराबर, यहाँ पर ऋण e की घात ऋण c एक कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम इसे कोई और कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a बराबर ऋण e की घात ऋण c। तो हम इसके जगह में a लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक धन, यहाँ पर a e की घात ऋण x। तो यहाँ पर हमारा व्यापक हल है y बराबर एक धन एक गुणा e की घात ऋण x। 4 सेक स्क्वायर x टेन वाई डी एक्स धन सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई बराबर 0। तो हमें इसमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है सेक स्क्वायर x टेन वाई डी एक्स धन सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई बराबर 0। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ रखेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर x टेन वाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ऋण सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है और यहाँ पर ऋण सेक स्क्वायर वाई डी वाई है, इसीलिए हम टेन एक्स को इस तरफ और टेन वाई को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे यहाँ पर टेन एक्स, फिर यहाँ पर डी एक्स बराबर ऋण, यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई बटे यहाँ पर टेन वाई, फिर यहाँ पर डी वाई। तो यहाँ पर एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ हैं, इसीलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम इनका समाकलन करेंगे तो हम इसमें इनको टी मानेंगे। तो यहाँ पर हम टेन एक्स को टी1 मानेंगे और टेन वाई को टी2 मानेंगे। फिर हम इनका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पर डी एक्स बराबर यहाँ पर डी टी1, फिर यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई यहाँ पर डी वाई बराबर यहाँ पर डी टी2। तो यहाँ पर समाकलन हमने इसे टी1 माना है तो हम इसकी जगह हम टी1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक बटे यहाँ पर टी1 और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी1 है, इसीलिए हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी1 बराबर ऋण समाकलन हमने इसे टी2 माना है तो यहाँ पर एक बटे टी2 और हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर डी टी2, तो यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log टी1 बराबर इसका समाकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण log यहाँ पर टी2, फिर समाकलन के बाद हम धन सी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर सभी log में इसलिए हम सी को भी log में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन यहाँ पर log सी, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log टी1 धन log टी2 बराबर यहाँ पर log सी, फिर हम इसमें
log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे जो होता है log m गुणा n, और यहाँ पर ये है m और ये है n। तो यहाँ पर आ जाएगा log t1 गुणा t2 बराबर यहाँ पर log c। तो यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर ये c के बराबर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा t1 गुणा t2 बराबर c। फिर हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे, तो यहाँ पर t1 बराबर है 10x और t2 बराबर है 10y। तो यहाँ पर 10x गुणा यहाँ पर 10y बराबर c। तो यहाँ पर हमारा व्यापक हला है 10x गुणा 10y बराबर c। 5 e की घात x धन e की घात ऋण x dy ऋण e की घात x ऋण e की घात ऋण x dx बराबर 0। तो हमें इसमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है e की घात x धन e की घात ऋण x dy ऋण e की घात x ऋण e की घात ऋण x dx बराबर 0। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए पहले हम x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ रखेंगे। तो पहले हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x धन e की घात ऋण x dy बराबर यहाँ पर e की घात x ऋण e की घात ऋण x, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ पर ये भी x में है इसीलिए हम इसे भी इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ से dy बराबर यहाँ पर आ जाएगा e की घात x ऋण e की घात ऋण x बटे यहाँ पर आ जाएगा e की घात x धन e की घात ऋण x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हमने x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ कर लिया, इसलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका सीधा समाकलन कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसमें इसे t मानेंगे क्योंकि इसका अवकलन यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना e की घात x धन e की घात ऋण x बराबर t। हम इसका अवकलन करेंगे, तो पहले इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x, फिर इसका करेंगे तो यहाँ पर ऋण e की घात ऋण x, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx बराबर यहाँ पर dt। तो यहाँ पर समाकलन dy बराबर समाकलन हमने इसे t माना है, तो हम इसके जगह में t लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे t, और यहाँ पर e की घात x ऋण e की घात ऋण x dx बराबर dt है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt। तो यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 1 बटे t का समाकलन वो हो जाएगा log t यहाँ पर धन c, फिर यहाँ से y बराबर हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर आ जाएगा e की घात x धन e की घात ऋण x धन c। तो यहाँ पर हमारा व्यापक हला है y बराबर log e की घात x धन e की घात ऋण x धन c। 6 dy बाई dx बराबर 1 धन x वर्ग गुणा 1 धन y का वर्ग। तो हमें इसमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है dy बाई dx बराबर 1 धन x वर्ग गुणा 1 धन y का वर्ग। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए पहले हम x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर अंश में dy है इसीलिए हम इसे इस तरफ लाएंगे, फिर हम dx को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर dy बटे 1 धन यहाँ पर y का वर्ग बराबर यहाँ पर 1 धन x का वर्ग, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हमने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया है, इसलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स y बराबर इसका समाकलन करेंगे। तो 1 का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा x धन x के वर्ग का समाकलन वो हो जाएगा x की घात 3 बटे 3 धन c। तो यहाँ पर अवकल समीकरण का व्यापक हल है 10 इनवर्स y बराबर x धन x घात 3 बटे 3 धन c। 7 y गुणा log y dx ऋण x dy बराबर 0। तो हमें इसमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है y गुणा log y dx ऋण x dy बराबर 0। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए पहले हम y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ लिखेंगे। तो उसके लिए पहले हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर y गुणा log y dx बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा x, फिर यहाँ पर dy। तो यहाँ पर यह है dy और यहाँ पर है dx, इसीलिए हम इसे इस तरफ और x को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dx बटे x बराबर यहाँ पर आ जाएगा dy बटे यहाँ पर y, फिर यहाँ पर आ जाएगा log y। तो यहाँ पर हमने x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ कर लिया, इसीलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं, लेकिन इसका आसानी से समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हम log y को t मानेंगे, फिर हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे y, फिर यहाँ पर dy बराबर यहाँ पर आ जाएगा dt। तो यहाँ पर
समाकलन dx बटे x बराबर, हमने इसे t माना है तो हम इसके जगह में t लिखेंगे। तो यहाँ पर समाकलन, यहाँ पर 1 बटे t और यहाँ पर 1 बटे y dy बराबर dt है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt। तो यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log x बराबर, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log t, और यहाँ पर ये दोनों log में है इसीलिए हम c को भी log में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log c। तो यहाँ पर log x बराबर, हम इसमें log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे जो होता है log m गुणा n, और यहाँ पर यह m और यह n। तो यहाँ पर आ जाएगा log t गुणा c। तो यहाँ पर log x बराबर log t गुणा c है, तो यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर x भी t गुणा c के बराबर होगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा t गुणा c। तो यहाँ से x बराबर, हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा log y गुणा c। तो यहाँ पर हम c को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर x बटे c बराबर, यहाँ पर आ जाएगा log y, और यहाँ पर log का बेस है e। log की प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर e इस तरफ चले जाएगा, तो यहाँ पर ये e की घात में आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ y। तो यहाँ पर e की घात में x बटे c बराबर y, फिर यहाँ पर y बराबर, तो यहाँ पर बटे में c है और ये कांस्टेंट है, यहाँ पर हम बटे में जो c है उसे हम कुछ मानेंगे, तो यहाँ पर हम 1 बटे c को कैपिटल C मानेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात c गुणा x। तो यहाँ पर हमारा व्यापक हल है y बराबर e की घात c गुणा x, 8 x की घात 5 dy बटे x बराबर ऋण y की घात 5। तो हम इसमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x की घात 5 गुणा dy बटे x बराबर ऋण y की घात 5। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ रखते हैं, इसीलिए हम y की घात 5 को इस तरफ ले जाएंगे और dx और x की घात 5 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dy बटे y की घात 5 बराबर, यहाँ पर है ऋण dx और x की घात 5 भी इस तरफ चले जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dx बटे x की घात 5। तो यहाँ पर हमने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसलिए हम इनका समाकलन करेंगे, लेकिन समाकलन करने से पहले हम इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर समाकलन, यहाँ पर आ जाएगा y की घात ऋण 5, फिर यहाँ पर dy बराबर ऋण समाकलन, यहाँ पर x की घात ऋण 5, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात ऋण 4 बटे ऋण 4 बराबर ऋण, यहाँ पर x की घात ऋण 4 बटे ऋण 4 धन c। तो यहाँ पर y की घात ऋण 4 बटे ऋण 4, हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर x की घात ऋण 4 बटे ऋण 4 बराबर c। तो यहाँ पर इन दोनों के हर समान है तो हम इन्हें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात ऋण 4 धन x की घात ऋण 4 बटे यहाँ पर ऋण 4 बराबर c। फिर हम ऋण 4 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर y की घात ऋण 4 धन x की घात ऋण 4 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 गुणा c। तो यहाँ पर y की घात ऋण 4 धन x की घात ऋण 4 बराबर, यहाँ पर ऋण 4 गुणा c कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम इसे कोई और कांस्टेंट मान लेंगे। तो पर हम मान लेते हैं कि ऋण 4 गुणा c बराबर कैपिटल C है, तो हम इसके जगह में कैपिटल C लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल C। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है y की घात ऋण 4 धन x की घात ऋण 4 बराबर कैपिटल C। नाउ dy बाई dx बराबर साइन इनवर्स x। तो हमें इसमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है dy बाई dx बराबर साइन इनवर्स x। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x है, तो हम dx को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बराबर यहाँ पर साइन इनवर्स x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हमने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसलिए हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका समाकलन कर सकते हैं, लेकिन हम साइन इनवर्स x का समाकलन नहीं कर सकते, और यहाँ पर इसके साथ गुणा में कुछ नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पर गुणा में एक, तो हम एक गुणा साइन इनवर्स x का समाकलन करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो आइलेट के हिसाब से यहाँ पर ये हमारा प्रथम पद और ये हमारा द्वितीय पद, तो यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर, यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन
इनवर्स एक्स, फिर एक का समाकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स ऋण, यहाँ पर समाकलन हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 यहाँ पर करनी 1 ऋण एक्स का वर्ग, फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा एक्स, फिर यहाँ पर dx, तो हम इनका समाकलन करेंगे, लेकिन यहाँ पर इनका समाकलन करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम इसमें 1 ऋण एक्स वर्ग को टी मानेंगे। फिर हम इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन करेंगे तो शून्य हो जाएगा, फिर हम इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2x बराबर यहाँ पर dt बाई dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा और ऋण 2 इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो हम समीकरण 1 में मान रखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहाँ पर y बराबर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ऋण समाकलन, यहाँ पर हमने इसे t माना है तो हम इसके जगह में t लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 करनी t, और यहाँ पर x dx बराबर dt बटे ऋण 2 है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ गुणा में आ जाएगा dt बटे ऋण 2, और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर ऋण है तो ऋण का ऋण में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर dt। तो यहाँ से y बराबर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स धन 1/2 समाकलन, हम इसे लिख सकते हैं t की घात 1/2, फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात ऋण 1/2, फिर यहाँ पर dt। तो यहाँ से y बराबर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स धन 1/2, हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात ऋण 1/2 धन 1 बटे ऋण 1/2 धन 1 धन c। तो यहाँ से y बराबर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स धन 1/2, यहाँ पर ये हो जाएगा t की घात 1/2 बटे यहाँ पर 1/2 धन c, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से y बराबर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स धन, हम t की घात 1/2 को करनी t लिख सकते हैं, फिर हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 1 ऋण एक्स का वर्ग धन c। तो यहाँ पर हमारा व्यापक हल है y बराबर एक्स गुणा साइन इनवर्स एक्स धन करनी 1 ऋण एक्स का वर्ग धन c, 10 e की घात x गुणा 10y dx धन 1 ऋण e की घात x sec स्क्वायर y dy बराबर 0। तो हमें इसमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है e की घात x 10y dx धन 1 ऋण e की घात x sec स्क्वायर y dy बराबर 0। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ रखेंगे, तो पहले हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर e की घात x 10y dx बराबर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण e की घात x sec स्क्वायर y dy। तो यहाँ पर e की घात x 10y dx बराबर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे तो बाहर में गुणा में आ जाएगा ऋण, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा। तो यहाँ पर e की घात x ऋण 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर y और यहाँ पर dy। तो यहाँ पर e की घात x dx और यहाँ पर सेक स्क्वायर y dy है, इसलिए हम इसे इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर e की घात x बटे यहाँ पर e की घात x ऋण 1, फिर यहाँ पर dx बराबर यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर y बटे फिर यहाँ पर 10y यहाँ पर dy। तो यहाँ पर हमने x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ कर लिया, इसीलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी इनका समाकलन करना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर हम इसे t मानकर अवकलन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और अगर हम इसे t मानकर अवकलन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हम इसमें इन दोनों को t मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना e की घात x ऋण 1 बराबर t1 तथा 10y बराबर t2। फिर हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x ऋण 1 का अवकलन वो हो जाएगा 0, फिर हम इसमें 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x, फिर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dt1 बटे dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा dx बराबर यहाँ पर dt1, फिर इसका अवकलन तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर y, यहाँ पर आ जाएगा dy बराबर यहाँ पर dt2। तो अब हम इनके मान को इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर समाकलन हमने इसे t1 माना है तो हम इसकी जगह हम इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 बटे यहाँ पर t1, यहाँ पर एक घात x बराबर dt1 है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dt1 बराबर हम इसके जगह में इसे और इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर समाकलन 1 बटे यहाँ पर t2, फिर यहाँ पर आ जाएगा dt2,
फिर हम इनका समाकलन करेंगे। तो पहले इसका करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log T1 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा log T2 धन यहाँ पर C, लेकिन यहाँ पर ये दोनों लॉग में, तो हम C को भी लॉग में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log C, तो यहाँ पर log T1 बराबर, हम इसमें log M प्लस log N का सूत्र लगाएंगे, जो होता है log M गुणा N, और यहाँ पर यह M और यह N। तो यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर T2 गुणा C, तो यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर T1 इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा T1 बराबर T2 गुणा C। तो अब हम इनका मान रखेंगे, तो यहाँ पर T1 बराबर है ये और T2 बराबर है ये, तो हम इसके जगह में इसे और इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x ऋण 1 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 10y गुणा C, फिर हम C को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर 10y बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10y बराबर, यहाँ पर 1 बटे C, फिर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर यहाँ पर 1 ऋण e की घात x, तो यहाँ पर 10y बराबर, यहाँ पर 1 बटे C एक कांस्टेंट है और ऋण 1 बटे C भी एक कांस्टेंट है, तो हम इसे कोई और कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ऋण 1 बटे C बराबर है कैपिटल C, तो हम इसके जगह में कैपिटल C लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल C, फिर यहाँ पर 1 ऋण e की घात x, तो यहाँ पर हमारा व्यापक आया 10y बराबर C गुणा 1 ऋण e की घात x।